हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करूं तो 137 गांव के 7,776 घरों में लगेगा सोलर पैनल। कैबिनेट ने दी मंजूरी। 28.81 करोड़ रुपए खर्च कर गांव में लाइट पहुंचाएगी सरकार। झारखंड कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को हुई। इसमें जो है कई जरूरी फैसले लिए गए हैं। राज्य में सौभाग्य योजना के तहत 137 गाँव के 7,776 घरों में सोलर पैनल से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए जो है 28.81 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इस वित्त वर्ष में 5.94 करोड़ रुपए इस योजना के तहत खर्च किए जाएंगे। साथ ही जो है सरकार ने फैसला लिया है कि मंत्रियों का खर्च सरकार वहन करेगी। कैबिनेट के निर्णय के तहत झारखंड के मंत्रियों के वेतन और भत्ता में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत अब राज्य के मंत्रियों के किसी भी तरह की बीमारी का इलाज राज्य के बाहर किसी भी प्राइवेट अस्पताल में कराया जा सकेगा। इलाज का खर्च जो है राज्य सरकार वहन करेगी। इसके अलावा जो है एयर एम्बुलेंस सेवा की भी आवश्यकता पड़ेगी तो उसका खर्च भी राज्य सरकार ही उठाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगा जेएमएम, टीएमसी को देगा अपना समर्थन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं लड़ेगा, बल्कि भाजपा विरोधी मतों को बिखरने से बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देने का निर्णय लिया है। झारखंड के सीएम और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को ममता बनर्जी को चुनाव में समर्थन करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में समर्थन के आग्रह को लेकर फोन किया था और पत्र भी लिखा था। इसके बाद जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन से भी चर्चा की गई और पार्टी के अंदर विचार विमर्श के बाद जेएमएम ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी को समर्थन देने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आजादी का अमृत महोत्सव। झारखंड में साइकिल रैली से हुई शुरुआत। सीएम ने पब्लिक के साथ चलाई साइकिल, कहा सभी वीर सपूतों को नमन करता हूं। झारखंड में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार को हुई। इस अवसर पर खेल निर्देशनालय की ओर से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए। सीएम हाउस से शुरू हुई जो है इस रैली में खुद उन्होंने पब्लिक के साथ साइकिल की सवारी की। हेमंत सोरेन ने कहा कि हम सभी को गर्व है कि देश की आजादी के लिए अनेक वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। भारत का लोकतंत्र इन वीर सपूतों की कुर्बानी की ही देन है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, वीर बुद्धू भगत सहित जो है कई वीर सपूतों ने अहम भूमिका निभाई है। आज के दिन जो है इन सभी वीर सपूतों को नमन करता हूं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओबीसी आरक्षण की सीमा 27% तक बढ़ाने की मांग को लेकर 14 को अहम बैठक। झारखंड में जो है ओबीसी आरक्षण की सीमा में बढ़ोतरी की मांग तेज होने लगी है। झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच के संयोजक कैलाश यादव ने कहा है कि महागठबंधन नेतृत्व वाली हेमंत सरकार राज्य के ओबीसी को 27% आरक्षण देने की अपने चुनावी वादों को अविलंब पूरा करे। बताया कि जो है आरक्षण के मुद्दे को लेकर आगामी 14 मार्च को रांची सेक्टर 2 स्थित दलित वर्ग जो है अम्बेडकर कैंपस में दिन 11 बजे मंच के जो है कार्यकारिणी की अहम बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें जो है संगठन अपनी मांगों को लेकर आगे की रणनीति पर विस्तार पूर्वक विचार करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होली से पहले रेल यात्रियों को 21 पैसेंजर ट्रेनों की सौगात। आसनसोल वाराणसी भी चलेगी। इंतजार की घड़ियां खत्म। धनबाद होकर चलने वाली लगभग सभी पैसेंजर ट्रेनों को चलाने का ऐलान रेलवे ने कर दिया है। सभी ट्रेन जो है रविवार यानी 14 मार्च से चलने लगेगी। रेलवे ने जिन पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दी है उसमें से आसनसोल वाराणसी, आसनसोल गया, आसनसोल बरकाकाना पैसेंजर, गोमो आसनसोल समेत 21 पैसेंजर ट्रेन शामिल है। इन जो है ट्रेनों के चलने से हजारों यात्रियों को कम किराए में सफर का मौका मिलेगा। खासतौर पर धनबाद से गया रूट में सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 1 साल बाद पैसेंजर ट्रेन में यात्रा करने का अवसर मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंटर की पढ़ाई के लिए नहीं जाना होगा दूर। 7 किलोमीटर पर होंगे +2 स्कूल। राज्य सरकार प्रत्येक 7 किलोमीटर की परिधि में एक +2 स्कूल की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ताकि विद्यार्थियों को इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़े। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इससे लेकर उपायुक्तों के माध्यम से सभी जिलों से रिपोर्ट मंगाई गई है। इस मानक के अनुरूप किस जिले में कितने अन्य +2 स्कूलों की आवश्यकता है जो है अधिसंख्या जिलों से रिपोर्ट मिल गई है, जिसकी समीक्षा की जा रही है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग अब तक की गई समीक्षा में जो बातें सामने आई है उसके अनुसार वर्तमान में जितने +2 स्कूल कार्यरत हैं उतने और स्कूलों की स्थापना की जरूरत होगी। ऐसे में 2 चरणों में हाई स्कूलों को +2 स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में इसे लेकर प्रस्ताव केंद्र को भेजने पर विचार चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट। पुणे में 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू। अकोला में शुक्रवार रात 8 बजे से ही सोमवार सुबह 8 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। महाराष्ट्र
में कोरोना ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। पुणे में शुक्रवार से 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगी। वहीं जो है अकोला में शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। पुणे शहर में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए शुक्रवार को जो है डिप्टी सीएम अजीत पवार की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसके बाद जो है कलेक्टर जो है सौरवा राय ने कर्फ्यू की गाइडलाइन जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी सिविल सेवा में उम्र सीमा का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। झारखंड लोक सेवा आयोग की कंबाइंड सिविल सेवा 2021 का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका की छूट मांगने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस जो है राजेश शंकर की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई सोमवार को निर्धारित की गई है। उम्र सीमा में छूट दिए जाने को लेकर मुकेश कुमार एवं अमित कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी ओर से जेपीएससी परीक्षा में उम्र की कटअप डेट 1 अगस्त 2016 को घटाकर 1 अगस्त 2011 करने की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि 7वीं 10वीं सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा 2011 के बजाय 2016 करने के फैसले का कई छात्र विरोध कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टोल प्लाजा पर हंगामा, पुलिस को करना पड़ा बल का प्रयोग। हजारीबाग बर्री रोड पर नागवा सिंदूर के पास NH 33 पर बने टोल नाका राजनीति का अखाड़ा बन गया है। पहले जो है नाका बंद करने को लेकर राजनीतिक हुई थी, अब रोजगार के लिए राजनीतिक हो रही है। हर दिन जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शुक्रवार को भी जो है टोल नाका पर हंगामा हुआ। ग्रामीण जो है नाका को लेकर नहीं बल्कि रोजगार को लेकर हंगामा कर रहे थे। निशाने पर थे कुछ स्थानीय नेता जिनके साथ वे कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। विरोध कर रहे ग्रामीण उग्र हो गए और पुलिस के साथ जो है हाथापाई और उन्हें नियंत्रण करने के लिए जो है हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप था कि टोल टैक्स के लिए जो है वायदे के मुताबिक स्थानीयों को रोजगार पर तो रखा गया है, पर ये विस्थापित नहीं बल्कि विस्थापितों के नेता के परिजन हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहत या आफत, 10 की जगह अब देने पड़ रहे हैं 30 रुपये। एक्सप्रेस बन गई गिरिडीह मधुपुर पैसेंजर। मौके का फायदा उठाना तो कोई रेलवे से सीखे। मौका मिला नहीं कि चौका लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो गया है। दरअसल यहाँ की जो है रेलवे ने चुपके से गिरिडीह से मधुपुर जाने वाली पैसेंजर को एक्सप्रेस बना दिया है। 10 मार्च से ट्रेन चलने की घोषणा हुई और 11 मार्च से इस ट्रेन का जो है नंबर बदलकर पैसेंजर से जो है एक्सप्रेस बना दिया गया है। एक्सप्रेस बनते ही ट्रेन का किराया 3 गुना बढ़ा दिया गया है। पहले पैसेंजर ट्रेन के लिए न्यूनतम किराया 10 रुपये चुकाने पड़ते थे, अब जो है पूरे 30 रुपये जो है चुकाने होंगे। रेलवे ने एकाएक इस पैसेंजर को एक्सप्रेस क्यों बनाया है, इसका जवाब अधिकारियों के पास भी नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन देने के लिए विभाग कर रहा है डोर टू डोर सर्वे। रांची के आसपास ग्रामीण इलाकों में बिजली विभाग द्वारा नए कनेक्शन के लिए अब डोर टू डोर सर्वे चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत बेड़ो प्रखंड से होगी। इसके लिए जो है बिजली विभाग द्वारा विशेष टीम भी बनाई गई है जो नए कनेक्शन के लिए जो है डोर टू डोर सर्वे करेगी। उल्लेखनीय है कि झारखंड के सभी जिलों में सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने जो सभी बिजली उपभोक्ताओं से सहयोग करने की अपील की है। गौरतलब है कि एक और जहां बिजली विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में बड़े जो है बकायेदारों के कनेक्शन जो है काटे जा रहे हैं, इससे जो है राजस्व की वसूली में वृद्धि हो रही है, वही जो है दूसरी ओर बिजली कनेक्शन के लिए डोर टू डोर सर्वे भी जो है सराहनीय पहल है। इससे ग्रामीणों को काफी सहूलियत होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टाटा स्टील कर्मचारियों के पुत्रों को होली की सौगात, 10 साल बाद होने जा रही है बहाली। टाटा स्टील के पूर्व और वर्तमान रजिस्टर्ड कर्मचारी पुत्रों को होली के पहले नियोजन का बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। करीब 10 साल बाद जो है बहाली होगी। 15 मार्च या उसके बाद किसी भी दिन जो है इसकी घोषणा हो सकती है। कर्मचारी पुत्रों को जो फॉर्म भरने के लिए 1 माह का समय मिलेगा। वर्तमान में करीब 10,000 जो है रजिस्टर्ड एम्प्लॉय वर्ड हैं। इस दौरान करीब 500 जो है कर्मचारी पुत्रों की बहाली 3 साल में होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के लातेहार में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा को लेकर उपायुक्त ने की तैयारियों की समीक्षा। झारखंड के लातेहार जिला में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर उपायुक्त जो है अब्बू इमरान की अध्यक्षता में कल शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई। इसमें जो है डीओ निर्मला कुमारी जो है बेरलिया ने बताया कि इस वर्ष जिले में मैट्रिक के लिए कुल जो है 75 सेंटर बनाए गए हैं। इन केंद्रों में मैट्रिक की जो है 13,330 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वही जो इंटर की परीक्षा के लिए कुल 32 केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों में इंटर के 7,438 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उपायुक्त ने मैट्रिक व इंटर की परीक्षा को जो है कदाचार मुक्त बनाने व विधि व्यवस्था को जो है साधारण के लिए पुलिस पदाधिकारियों को जो है आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो JUVNL के MD के वेतन पर लगी रोक, आदेश का पालन नहीं करने पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड के MD के वेतन पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर यह आदेश सुनाया गया है। शुक्रवार को जो है जस्टिस
SC मिश्रा की अदालत में विभाग की प्रमोशन के मामले में दाखिल जो अवमानना मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तब तक उनके वेतन पर रोक रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा में बैंककर्मी को सरे राह लूटा। बैंक से CSP सेंटर लौटने के दौरान अपराधियों ने पहले पीटा, फिर 2,60,000 रुपए लेकर फरार हो गए। एक सप्ताह में दूसरी लूट से सहमे लोग। जामताड़ा में SBI के CSP संचालक से अज्ञात अपराधियों ने शुक्रवार को 2,60,000 रुपए की लूट लिए हैं। घटना दोपहर 3 बजे की है। अपराधियों ने पहले उन्हें बुरी तरह से पीटा, इसके बाद उसने पैसे छीनकर फरार हो गए। उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में एडमिट कराया गया। जामताड़ा में लगातार CSP संचालकों से लूट की घटना हो रही है। पिछले सप्ताह ही नारायणपुर थाना क्षेत्र के CSP संचालक से लूट हुई थी। इसमें अभी तक अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है। दिन दहाड़े हो रही लूट की इस घटना से लोग सहम गए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।